परेशानी है, परेशानी का क्या कहा जाए। हम लोग की बहाली 5 साल पहले उस समय की गई जब बिहार में इंटर को पढ़ाने के लिए जो विद्यालय अपग्रेड किए गए और जिन विद्यालयों में इंटर की पढ़ाई होती है केवल साइंस फैकल्टी में और अंग्रेजी में अतिथि शिक्षकों की बहाली की गई। जो बीएड थे और एमए थे उनकी बहाली की गई। मार्क्स बेसिस पर सिलेक्शन उनका हुआ और ये कहा गया सरकार के द्वारा कि मैक्सिमम 30,000 रुपये आपको महीने के मिलेंगे। फिर बाद में सरकार ने कहा नहीं, अब जिस दिन क्लास चलेगा उसी दिन का 1,000 मिलेगा। उस हिसाब से 4 संडे निकल जाता है, गर्मी की छुट्टी निकल जाती है, दीपावली, दशहरा, छठ इत्यादि की छुट्टी निकल जाती है। उसमें कोई तनख्वाह नहीं है, कोई ईपीएफ नहीं है, पेंशन तो है ही नहीं। और किसी तरह का जो एक सामान्य शिक्षकों को सुविधाएं मिलती हैं उन सुविधाओं से भी महरूम और वंचित हम लोग हैं। जबकि एमए पास और बीएड हम लोग हैं, पढ़ाते हुए 5 साल हम लोग को हो गया है, फिर भी सरकार की निगाह हम पर नहीं जा रही है। किस परिस्थिति में हम लोग चल रहे हैं। बच्चों को रोज़ शिक्षा देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। अतिथि शिक्षकों के आने के बाद से बिहार में इंटर के रिजल्ट में कम से कम साइंस और अंग्रेजी में तो अच्छा से बेहतर रिजल्ट हुआ है। इसका प्रमाण सरकार के पास इसका डाटा है। सरकार देख सकती है कि अतिथि शिक्षक आए उसके बाद से कितना बेहतर रिजल्ट हुआ है। और इस परिस्थिति में भी सरकार का ध्यान अगर हम अतिथि शिक्षकों की तरफ, निरीह शिक्षकों की तरफ अगर नहीं जाए जो बीएड और एमए करके भी एक सामान्य स्वीपर के तनख्वाह से भी कम हम लोग पाते हैं। तनख्वाह शब्द तो है ही नहीं है, वो तो डेली वेजेज, हम लोग तो प्रतिदिन के दैनिक मजदूरी में हम लोग हैं। कोई सुरक्षा नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई ईपीएफ नहीं, किसी तरह की छुट्टी नहीं, किसी तरह का। हमारी जो महिला, जो हमारी बहनें जो अतिथि शिक्षिकाएं हैं उनको आकस्मिक अवकाश तक भी नहीं। अगर वो आकस्मिक अवकाश लेकर अगर उनको परिस्थिति वैसी होती है तो वो नहीं आती हैं तो उनको उस दिन तनख्वाह नहीं मिलता है। ये हम लोग की स्थिति है। और ये किसी प्रकार के नेतागिरी से अलग हट के एक दर्द जो है अतिथि शिक्षकों को, उसको मैं कह रहा हूँ और निवेदन करता हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि हम अतिथि शिक्षकों की पीड़ा को सरकार सुने। आदरणीय तेजस्वी जी आए जब सत्ता में, नीतीश बाबू ने भी इन लोगों ने कहा कि अतिथि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है और निवेदन करना चाहता हूँ, मानवता के लिए भी बहुत से अतिथि शिक्षक रिटायर कर गए, बहुत से रिटायर होने वाले हैं, कितने मर खप गए दवा के अभाव में, भोजन के अभाव में, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हमारी गुजारिश होगी, निवेदन होगी। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग समाज को एक नई दशा और दिशा देते हैं, हम लोग समाज के नवनिर्माण करने वाले हैं। हम लोग सड़कों पर आके अपनी मांग को, खास करके हम लोग इंटर में हम लोग की बहाली हुई है, इंटर को पढ़ाने के लिए बहाली हुई है, साइंस और इंग्लिश के लिए।